प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नील मौर्य AMS ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर के इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर का आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्रुवीय रूप, किसी भी समित संख्या का अगर ध्रुवीय रूप हमको फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस लेक्चर में हम इस पर फोकस आउट करेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके पैटर्न को समझना, सिस्टम को समझना। अगर हम इसके सिस्टमेटिक पैटर्न को समझ पाएंगे तो कर पाएंगे। उसके लिए एक पोलर फॉर्म के लिए सबसे बड़ा नेसेसरी जो हमारे पास डेटा होना चाहिए, हमको आर्गुमेंट एंड मॉडुलस दोनों निकालने आना चाहिए। अगर आर्गुमेंट एंड मॉडुलस दोनों हम फाइंड आउट कर पाते हैं तो हम पोलर फॉर्म को बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जनरली बेसिक आपके आते रहते हैं। तो इन सबको फोकस आउट करके हम मॉडुलस, आर्गुमेंट एंड पोलर फॉर्म तीनों को कंबाइन करके क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगर आप मॉडुलस, आर्गुमेंट अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद एक दो और लाइंस लिखेंगे जिससे कि हमारा वो पोलर फॉर्म जो ध्रुवीय रूप है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपका एक नोट्स बन जाएगा और बेसिक आपके लिए एक जब कंसेप्ट भी तैयार हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन ऑफ पैटर्न्स हमारे पास समित संख्या है, पोलर फॉर्म आपको लिखना है z=x+iy का। तो फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग्स। तो मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग्स एंड पोलर फॉर्म, इसमें पोलर फॉर्म को भी हम इंक्लूड कर लेंगे सिंपली। तो ये टोटल 15 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। इन 15 क्वेश्चंस का हमको मॉडुलस भी फाइंड करना है, आर्गुमेंट भी फाइंड करना है और इनको हमको पोलर फॉर्म में भी राइट अप करना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम पोलर फॉर्म के कंसेप्ट को समझते हैं कि पोलर फॉर्म का कंसेप्ट हमारा क्या है, फिर आगे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का प्रयास यहाँ पर हम करेंगे। तो देखते हैं पोलर फॉर्म का जो बेसिक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म देखिए, पोलर फॉर्म के लिए हमारा नेसेसरी क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले कि पोलर फॉर्म के लिए जो ध्रुवीय रूप है उसके पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर की रिक्वायर्ड्स होगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम कोई कंसिडर कर लेते हैं कि लेट z=x+iy be any complex number, any complex number। ठीक, अब कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस केसेस में हम मान लेते हैं कि थीटा इसका आर्गुमेंट है और एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं। दोनों पॉजिटिव के लिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे, आगे वर्कआउट्स हो जाएगा। तो लेट थीटा बी द आर्गुमेंट ऑफ z, जो भी हमारे पास ये z है उसका आर्गुमेंट है। तो इसके पॉइंट को अगर हमको रिप्रेजेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट को हम कैसे लिखते हैं, दिस इज द एक्स वाई। ठीक, तो सपोज दैट पॉइंट हमारे पास स्टूडेंट इधर होगा इस तरह से, यहाँ पे कहीं वर्कआउट्स में हमारे पास रहेगा ओरिजिन। यहाँ पे पॉइंट P है, दिस इज द एक्स एंड वाई जिसको कहते हैं। इसको यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया सिंपली, और ये एंगल हमारे पास अब है यहाँ पे थीटा। क्लियर, और ये ओ एक्स दिस इज, और फिर हियर वाई है एंड हियर एक्स डैश एंड हियर फिर वाई डैश। ओके, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये इस तरह से नोटेशन हो गया। पी एक्स वाई पॉइंट आपका क्या मतलब, एक्स अक्ष पर जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने कवर अप किया हुआ है, ये ऑन द एक्स एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स है, और ये आपका वाई है। तो ओ पी मान लीजिए ये आपके पास क्यू है। ठीक, तो और ओ पी जो हमारे पास रिजल्टेंट है, दिस इज वैल्यू मान लेते हैं कि हमारे पास आर है। अब इन्हीं सब में एक्स वाई आर को इन टर्म ऑफ थीटा फाइंड करना है। एक्स वाई जो हमारे पास है इन टर्म ऑफ थीटा फाइंड कर लेंगे, सो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो सिंपली वर्कआउट आपको करना है एक्स एंड थीटा। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक, सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपो। ठीक, तो बेस हमारे पास क्या है ओ क्यू एंड अपॉन ओ पी। नाउ दिस इज बिकम कॉस ऑफ थीटा। ओ पी हमारे पास क्या स्टूडेंट हुआ, एक्स हुआ, और आर क्या हुआ, दिस इज द आर।
तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से फाइंड किया तो x इज इक्वल टू हमको फाइंड आउट हो गया आर कॉस थीटा। ठीक, ये पहली वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली कि x इज इक्वल टू हमें क्या फाइंड आउट हो गया आर कॉस थीटा। सिमिलरली अब क्या करेंगे, हम y की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो साइन ऑफ थीटा इक्वल टू आप क्या जानते हो, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटे कर्ल्स। ये आप फार्मूला जानते हो, उसी फार्मूले को यहाँ पर इंप्लीमेंट करके आगे की वैल्यूज को फाइंड कर लेना है। तो आइए देखते हैं इसे सेकंड फार्मूला। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू हमारे पास दिस इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ठीक, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है पी क्यू, और पी क्यू बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा ओ पी, और पी क्यू हमारे पास है वाई और ओ पी है आर। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, सो दिस इज वाई इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा आर साइन थीटा। ठीक, आर साइन थीटा, ये वैल्यूज हमको फाइंड आउट हो गई कि x फाइंड आउट हो गया, अब y फाइंड आउट हो गया। अब व्हाट इज वैल्यू ऑफ r, तो पाइथागोरस थ्योरम आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि कर्ल का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट कर देना है। तो नाउ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए इन ट्रायंगल्स। देखिए इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, सो ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम जो हमारे पास है ये यहाँ पे लग जाएगा इस वाले फार्मूले में, इसमें रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इसका यहाँ पर। दिस इज द इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ओ पी का स्क्वायर इन पी क्यू, और ये तो अब ओ पी इक्वल टू आर है, सो वैल्यू इज हियर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो नाउ आर इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट तो हो गया। और ये वैल्यू आप जानते हो कि ये मॉड जेड भी होता है, कि हम जानते हैं कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज द बेसिक। तो ये दोनों वैल्यूज हमने, ये जनरली सभी वैल्यूज को हमने फाइंड कर लिया। अब हमारा जो पोलर फॉर्म है वो क्या होगा, इस पर बात कर लेते हैं। ध्रुवीय रूप जो हमारे पास है दैट इज द पोलर फॉर्म। देखिए पोलर फॉर्म में हमें स्टूडेंट्स करना क्या है, इज द बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए कि z इक्वल टू हमारे पास है x प्लस आई वाई। ठीक, और x प्लस आई वाई मतलब x की वैल्यू को रख दीजिए, y की वैल्यू को रख दीजिए, हमारा रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म निकल जाएगा। तो x इक्वल टू x फाइंड किया हमने r cos थीटा प्लस i, और दिस इज द r साइन थीटा। बोथ r कॉमन है तो r कॉमन कर लीजिए। नाउ दिस इज द cos ऑफ थीटा प्लस i साइन थीटा। यही हमारा रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। थीटा आर्गुमेंट है, थीटा आर्गुमेंट है, और ये आप हमेशा याद रखिएगा थीटा का मान क्वाड्रेंट के अनुसार, चतुर्थांश के अनुसार अलग अलग होता है। ये जो हमने फाइंड किया फर्स्ट चतुर्थांश में फाइंड किया जब x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, x एंड y बोथ आर पॉजिटिव है, उस केसेस में हमने इसको फाइंड आउट किया है। ये आप हमेशा इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, जो भी हम थीटा फाइंड कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू में x एंड y पॉजिटिव है तब के लिए एप्लीकेबल है, बट अदर कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे तो थीटा का मान चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसकी वैल्यूज को राइट अप करेंगे। ओके, ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। चलिए, अगर हम इस इतने पॉइंट को समझने में सफल हो गए कि थीटा हमारा क्या है और x एंड y बोथ पॉजिटिव है, अब आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है। तो आइए क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से हम। पहले ये इतने सारे क्वेश्चंस है, तो चलिए 5-6 क्वेश्चन जो है ऊपर वाले उठा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे क्या करेंगे। टोटल 15 क्वेश्चंस है तो टाइम टेकन रहेगा, बट टोटल फंडामेंटल जो कंसेप्ट है ना वो सब क्लियर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन इसको करने से पर। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, z इक्वल टू है 1 प्लस आई। ठीक, अब इसको पोलर फॉर्म में भी लिखना है और मॉडुलस एंड मॉडुलस भी फाइंड करना है, आर्गुमेंट भी फाइंड करना है। तो स्टेप बाय स्टेप वर्क हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए
हमने जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट आपको बताया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। सबसे पहले एक जो 8 हार्ड पॉइंट्स हैं उनको समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स का जो 8 हार्ड पॉइंट्स हमने बताया है आर्गुमेंट के लिए कि 0 हियर x इज टॉप ऑफ y हो गया, इधर आपका क्या होता है, इस x डैश हो जाएगा और यहाँ पे अगर नीचे जाएंगे दिस इज द y डैश। टोटल 8 हार्ड पॉइंट्स हमारे पास हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। यहाँ थीटा होता है फर्स्ट में अल्फा और दैट वैल्यू इज tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक, जब x और y बोथ पॉजिटिव हैं जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस अल्फा। थर्ड में हम जाते हैं तो थीटा होता है अल्फा माइनस पाई एंड फोर्थ में थीटा इक्वल टू होता है माइनस अल्फा। ठीक है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट, बहुत बेसिक सा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब बेसिकली हमारे पास वर्क हो गया। अब यहाँ पर हियर एंड हियर एंड हियर इज द टोटल 4 अदर हार्ड पॉइंट्स हमारे पास हो जाएंगे। तो इस पर पॉइंट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास थीटा 0 होता है, यहाँ थीटा पाई बाई 2 रहेगा, यहाँ थीटा पाई रहेगा और इस पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो थीटा माइनस पाई बाई 2। तो टोटल 8 नोटेशन हो गए हमारे किसके लिए, आर्गूमेंट के लिए, कि हमने टोटल 8 नोटेशन पर वर्क कर लिया। अब आगे वाले पॉइंट्स को समझते हैं। इस द बेसिक कंसेप्ट हमारे पास z इक्वल टू दिस है तो इसको समझना है। तो सबसे पहले आपका एक एक स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको क्या करना है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से कंपेयर करना है, तुलना करना है। ये ध्यान रखिएगा, कंपेयरिंग दिस, कंपेयरिंग z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे, x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक, x और y निकल गया तो मॉडुलस मतलब मापांक की बात कर लेते हैं। दिस इज द मॉडुलस, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू एवरीवन इज नो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट्स। तो मॉड z इज इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और सिंप्लीफाई किया तो √2 मिल गया। मतलब मॉड z हमारे पास क्या फाइंड आउट हो गया, √2 और r बराबर होता है मॉड z तो इज आल्सो √2। ठीक, ये दो वैल्यूज हमको निकल गई। मापा मॉडुलस फाइंड आउट हो गया, r फाइंड आउट हो गया। अब आपको फाइंड करना है थीटा। तो थीटा के लिए हमको सबसे पहले नेसेसरी है पॉइंट को चेक करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोथ पॉजिटिव है x एंड y तो सिंपली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, ये आप इसको ध्यान रखिए। तो जो पॉइंट है स्टूडेंट, पॉइंट जो हमारे पास है, पॉइंट को हम लिखते हैं x कामा y से, और जो पॉइंट हमारे पास 1 1 है इज लाई कहाँ करेगा, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब इस तरह से यहाँ पे अगर हम दिखाना चाहें तो ये पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 1 1। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा हमको पता है कि थीटा इक्वल टू क्या है, अल्फा है, और अल्फा का मान इज एवरीवन इज नो tan इनवर्स y अपॉन x इज द मॉड। तो थीटा इक्वल टू अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं, अब tan इनवर्स 1/1 सिंपल, या इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स 1, और किस एंगल का मान ये आपका होता है 1 π/4 का। तो नाउ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan π/4 और दिस इज थीटा इक्वल टू π/4। ठीक, यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगा दिया हमने, सिंपली जो फार्मूला हम बेसिक जानते हैं इज द tan इनवर्स tan x मान लीजिए अगर है तो दैट इज द वैल्यू ऑफ x। कोई भी वैल्यूज हो सकती है, इस तरह के एंगल है, वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपके पास हो गया। अब हमारे पास पोलर फॉर्म क्या है, पोलर फॉर्म एवरीवन इज नो, पोलर फॉर्म मतलब ध्रुवीय रूप जो हमारे पास है कि z इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i साइन थीटा। ठीक, तो पुट द वैल्यू z इक्वल टू हमारे पास क्या है, √2 cos थीटा, हमको थीटा फाइंड आउट हो गया π/4, दिस इज द cos ऑफ π/4 प्लस i साइन π/4। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया, दिस इज द क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हमने जो बेसिक है ना उसको समझने का प्रयास किया कि r एंड थीटा को फाइंड कर लिया, फिर उसके बाद राइट अ पोलर फॉर्म, एक 2 लाइन्स और स्ट्रेट फार्मूला लिखा, उस पर फिर उसकी वैल्यूज को पुट कर दिया, देन यू कैन कैलकुलेट द पोलर फॉर्म। तो इतना आसान सा कंसेप्ट है
इस कंसेप्ट को समझ लेंगे आप तो हर एक क्वेश्चंस को कर पाएंगे बहुत ही इजी वे में। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, -√3 प्लस आई। सेकंड क्वेश्चन इज हियर माइनस z इज इक्वल टू -√3 प्लस आई। ठीक, देखते हैं, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। तो सबसे पहले आपको सेम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। सो z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई से इसको कंपेयर कर दीजिए। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू -√3 मिल गया एंड y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। कोफिशिएंट है यहाँ पे, रियल पार्ट आपका √3 है और y का जो कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, सिंपली से ये मिल जाएगा। अब मॉड ऑफ z यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट जो हमारे पास है, मॉड ऑफ z। तो मॉड ऑफ z यहाँ से देखिए x² प्लस वाई स्क्वायर, मतलब -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √3 माइनस है मगर स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 1 अंडर रूट्स, सो वी गेट हियर 2। तो मॉड z की मॉडुलस जो है मॉड z 2 मिल गया। तो अब ये r इज इक्वल टू मॉड z भी होता है, सो इज आल्सो 2, मतलब r का मान भी 2 मिल गया। ठीक, अब हमको चाहिए मापांक, कोणांक की बात करनी है कि कोणांक के लिए हमें वर्क क्या करना है। मापांक के लिए आर्गुमेंट के लिए बात करना है कि आर्गुमेंट। देखिए आर्गुमेंट्स में हमारे पास पॉइंट को चेक करना है कि पॉइंट हमारा कहाँ पर है। पॉइंट जो हमारे पास है स्टूडेंट -√3 और 1। अब -√3 1 को अगर हम प्लॉट करके देखते हैं, यहाँ पर अगर हम इसको प्लॉट कर लें तो देखिए प्लॉट करने पर -√3 ओरिजिन है, इसके लेफ्ट में आएगा, हियर x डैश इधर आएगा, माइनस है, और +1 जो है ना ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, मतलब जो लेफ्ट में आएगा y एक्सिस के और फिर ऊपर जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट्स हमारा कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा, मतलब -√3 1। अगर पॉइंट्स है तो ये अब कहाँ पर लाई करेगा इसको समझ लीजिए। दिस इज द लाई आपका कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में अलाई कर रहा है तो उस केस में थीटा हमारे पास क्या होता है, पाई माइनस अल्फा। और पाई माइनस अगर अल्फा है तो आप अल्फा की वैल्यूज को फाइंड आउट करना जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा इज द tan इनवर्स y अपॉन एक्स, और इसके साथ में हमने क्या लगाया, मॉड लगाया, सिंपल। ओके, अब दिस इज थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स अल्फा इज व्हाट, y मीन्स 1, तो 1 अपॉन -√3। क्योंकि मॉड लगा है तो मॉड लगने की वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव ले लेंगे, तो दिस सिंपल आ जाएगा पाई माइनस दिस इज tan इनवर्स 1/√3। और किस एंगल का मान 1/√3 होता है ये आप सभी को पता है कि पाई माइनस दिस इज tan इनवर्स tan 30 डिग्री, मतलब π/6। ठीक, 30 डिग्री मतलब π/6 का जो मान है ना हमारा क्या होता है, π/6 की जो वैल्यू है वो होती है 30 डिग्रीज, 1/√3, क्यों साइन 30 1/2, cos 30 जो होता है √3/2, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री, मतलब π/6 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो देखिए यहाँ पे π/6 आ जाएगा, मतलब पाई माइनस π/6 आ जाएगा, दैट वैल्यू इज द थीटा। अदरवाइज थीटा इक्वल टू इसको सॉल्व किया तो 5π/6। ये आर्गुमेंट की वैल्यूज हमको फाइंड आउट हो गई। तो आर फाइंड आउट हो गया, आर्गुमेंट फाइंड आउट हो गया, दिस इज राइट डाउन द पोलर फॉर्म एंड कैलकुलेट द आंसर। इस द पोलर फॉर्म को राइट कर लीजिए एक लाइन और लिख करके, और आंसर आपका यहाँ से मिल जाएगा। सिंपल, समझ में आ गई बात आपको। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, तो नाउ इस पोलर फॉर्म इज इक्वल टू z इक्वल टू r एंड ब्रैकेट में cos ऑफ थीटा प्लस i साइन थीटा। तो इनकी वैल्यूज को रख दीजिए, z इक्वल टू r इक्वल टू 2 यहाँ पे फाइंड किया है, cos यहाँ से क्या हो जाएगा 5π/6 एंड प्लस i साइन 5π/6। सो दैट इज द आंसर। ये इस तरह के सिस्टमेटिक जो वर्क है ना इनको समझ करके ही हम क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम करने में सफल हो गए। तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है हमारा स्टूडेंट, जिनको कि हम आराम से कर पा रहे हैं।
ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को करने का बेसिक फंडामेंटल हमारा यही है कि हम पहले आर को फाइंड करें, थीटा फाइंड करें, फिर जो सिस्टमेटिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें पुट कर दें, वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपका एक नोट्स बन जाएगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब थोड़ा तेज़ी से भी कर सकते हैं हम, आप चूँकि बेसिक समझ चुके हैं तो क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करने का भी प्रयास करते हैं। -1 - i थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। तो आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि z इज इक्वल टू है -1 - i। ठीक, इसके कंसेप्ट को समझ लें अगर हम, तो बहुत ही आसानी से इसको भी कर पाएंगे। सिंपल प्रोसेस हमारा वही है। आपको क्या करना है, पहले z इक्वल टू दिस इज x प्लस आई वाई से कंपेयर करना है। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -1, और y इज इक्वल टू इज ऑल्सो -1। ठीक, मॉड ऑफ z अगर हम फाइंड कर रहे हैं, सिंपल मॉड z की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो मॉड z हमारे पास क्या होता है, x² प्लस y² अंडर रूट्स, और दिस वैल्यू इज हियर इंपॉर्टेंट, -1 का स्क्वायर प्लस फिर -1 का स्क्वायर अंडर रूट्स, एंड वी गेट √2, 1 + 1। तो मॉड z हमारे पास √2 हो गया, मतलब r इज ऑल्सो √2। ठीक, r इक्वल टू मॉड ऑफ z। अब आर्गूमेंट पे फोकस करिए, कोणांक पे फोकस करिए। आर्गूमेंट, आर्गूमेंट का मतलब हो गया हमारे पास कोणांक। ठीक, तो कोणांक पे फोकस करना है, तो कोणांक के लिए हमें सबसे पहला नेसेसरी वर्क होता है पॉइंट को देखना कि पॉइंट हमारा कहाँ है। तो पॉइंट हमारे पास हो जाएगा -1 और -1, कि बोथ आर नेगेटिव्स हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो पॉइंट सिंपली थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इस तरह से यहाँ पे आप प्लॉट करके चेक भी कर सकते हैं। ओरिजिन है ये आपका x है, फिर y है, दिस इज द x डैश है। निगेटिव्स है तो लेफ्ट हैंड साइड में इधर आएंगे और निगेटिव इधर है नीचे आएंगे, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इधर कहीं पे होगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ हियर -1 एंड -1। तो पॉइंट जो है हमारे पास है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है अल्फा माइनस पाई। इन द थर्ड क्वाड्रेंट में हमने रूल्स ऑलरेडी लिखवा दिया है कि थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा माइनस पाई होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऊपर देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया था, यहाँ पे दिस इज द ये अल्फा माइनस पाई। तो अल्फा माइनस पाई है। अब अल्फा माइनस पाई है और अल्फा की वैल्यू एवरीवन इज नो, कि थीटा इक्वल टू अल्फा इज व्हाट, इज tan इनवर्स y अपॉन x, मॉड लगा दिया और माइनस पाई लिख दिया। दैट पुट ऑल दीज वैल्यूज, tan इनवर्स y की वैल्यू है -1, यहाँ भी -1 और फिर माइनस पाई। नाउ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 और माइनस पाई, इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स की वैल्यू आपको सभी को पता है, जैसे tan इनवर्स tan π/4 और माइनस पाई। अब ये वैल्यूज हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे सिंपल। सो थीटा इक्वल टू हो जाएगा π/4 माइनस पाई/1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, थीटा इक्वल टू -3 π/4। ठीक, -3 π/4, ये दैट वैल्यूज निकल गई कि थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट्स में है -3 π/4। अब इसको आप आगे के सीक्वेंस में कर सकते हैं, -3 π/4 आ गया। देखिए अब r एंड थीटा निकल गए, तो नाउ पोलर फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म z इक्वल टू r एंड ब्रैकेट में cos ऑफ थीटा प्लस i साइन थीटा। ओके, नाउ z इक्वल टू r की वैल्यूज हमने फाइंड की ऊपर, दिस इज द √2, तो r की वैल्यू √2 रखिए। ब्रैकेट में cos थीटा की वैल्यू है -3 π/4, तो -3 π/4 प्लस i साइन -3 π/4। ठीक, इस तरह से राइट अप कर सकते हैं पोलर फॉर्म को। अदरवाइज आप बेसिक फार्मूला जानते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है। जैसे √2 कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, दिस इज द कॉस ऑफ 3 π/4, और यहाँ पे हो जाएगा -i साइन 3 π/4। फार्मूलों का नोटेशन रिमेंबर बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस थीटा cos थीटा और दिस इज द साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हमारे पास फार्मूले हैं जिनका हम
वर्क कर रहे हैं और वर्क करके इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम सभी कोऑर्डिनेट के हिसाब से पॉइंट को लिया है मैंने, उसके अकॉर्डिंग हम इस पर फोकस आउट कर रहे हैं और इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका रिजल्ट्स बेटर हो और अच्छे तरीके से आप इस पॉइंट आउट को समझ सके। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है। 14 नंबर्स क्या है देख लेते हैं। 4 हो गया हमारे पास, 1 2 3 3 हो गए, 4 लेते हैं। दिस इज द वैल्यूज है 1/2 एंड √3/2i। ठीक है, नहीं दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, z इक्वल टू 1/2 माइनस √3/2 इंटू आई। ये वैल्यूज हमारे पास है, इस क्वेश्चन को करना है, समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, वही सेम प्रोसीजर आपका फॉलो अप करना है। आपको कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से कंपेयर करिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड 1 एंड 2 कंपेयर कर दीजिए। x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू जो हो जाएगा -√3/2। दिस इज द -√3/2। कंपेयर करेंगे, y के रिप्लेस पर है। कंपेयर आपको हमेशा x प्लस आई वाई से ही करना है, ये ध्यान रखिएगा। माइनस हो उससे कोई मतलब नहीं है हमारा मीनिंग्स। अब मॉड z की बात कर रहे हैं तो मॉड z हमारे पास क्या हो जाएगा, x² प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट्स एवरी वन इज नो, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस -√3/2 का स्क्वायर। सो मॉड ऑफ z इज इक्वल, देखिए 1/2 का मतलब 1/4 प्लस माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4। सिंप्लीफिकेशन, अब इसको टोटल सिंप्लीफाई कर लिए तो वी गेट द 1, या 4/4 कर लेते हैं, सो दैट वी गेट द 1। मतलब मॉड ऑफ z इक्वल टू 1, r की वैल्यू इज आल्सो 1। ठीक, तो मॉडुलस ऑफ z मतलब निकल गया 1, r फाइंड आउट हो गया। अब हमको कोणांक के बारे में बात करनी है कि व्हाट इज द जो आर्गुमेंट है उसका क्या होगा। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल कि आर्गुमेंट हमारा क्या हो सकता है जिसको कि हम यहाँ पर कर सकते हैं। आर्गुमेंट, देखिए आर्गुमेंट के लिए स्टूडेंट ज़रूरी है पॉइंट को चेक करना कि हमारा जो पॉइंट है ना वो कहाँ पर है। पॉइंट जो बेसिक फंडामेंटल है, तो पॉइंट की बात करेंगे तो पॉइंट पहले एक्स वाई लिखते हैं, मतलब 1/2 लिखेंगे और माइनस √3/2। तो अब इसको अगर हम प्लॉट करेंगे सिंपल, देखिए जब प्लॉट कर लेंगे सिंपली स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, तो पॉजिटिव इधर जाएंगे नेगेटिव इधर आएंगे, मतलब इस फोर्थ वाले कोऑर्डिनेट्स में हो जाएगा 1/2 और माइनस √3/2। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओ और हियर इज द एक्स और फिर वाई एंड हियर एक्स डैश। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको पता है कि थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस अल्फा होती है। सो बस थीटा इज इक्वल टू आपको माइनस अल्फा यहाँ पे कर लेना है, दैट इज द अल्फा अगर है यहाँ पे। सो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, तो थीटा इक्वल टू दैट इज द tan इनवर्स y अपॉन x, उसके साथ में मॉड और यहाँ इससे पहले माइनस। अब इस वैल्यू को यहाँ पे नोटेशन आपको मिल गया। अब इसी को क्या करना है, वैल्यू को फाइंड कर लेना है। पुट ऑल दिस वैल्यू एंड कैलकुलेट दिस, सिंपल। तो आइए देखते हैं सिंपली। थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y का मतलब सिंपल, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए x और y की वैल्यूज। देखिए y हमारे पास क्या है, -√3/2, तो -√3/2 और बटे में 1/2 सिंपल, और इसके साथ में हमारे पास मॉड। ठीक, सो नाउ थीटा बिकम्स इज अ माइनस tan इनवर्स, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिर्फ √3 मिलेगा, बाकी की वैल्यू अपने आप कैंसिल हो जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा, सिंप्लीफिकेशन करने पर हमको क्या मिलने वाला है, सिर्फ √3 मिलने वाला है, बाकी का टर्म्स कैंसिल हो जाएगा सिंपली। तो जैसे कैंसिल हो गया तो √3 किसके लिए होता है ये आपको पता है, इसे थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स, और tan 60 डिग्री मतलब π/3 का मान √3 होता है। इसका मान √3 होता है π/6 30 डिग्री का, तो दिस इज थीटा इज इक्वल टू माइनस π/3 मिल गया। तो अब आर, अगर ये वैल्यूज हमने यहाँ से फाइंड कर ली, थीटा फाइंड कर लिया, आर फाइंड कर लिया, तो नाउ पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म जो हमारे पास है वो क्या होता है कि z इज इक्वल टू आर एंड cos थीटा प्लस
आई साइन थीटा, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो z इज इक्वल टू हमारे पास मिलेगा, r की वैल्यू है 1, कॉस इसका हो गया -π/3 एंड प्लस आई साइन -π/3, दैट वैल्यू। और आप जनरली हमने इसको लिख लिया, दैट इज कॉस -π/3 क्या होता है, कॉस थीटा, मतलब कॉस π/3 और फिर यहाँ पे माइनस आई साइन π/3 साइन माइनस थीटा। सो इज द बेसिक कंसेप्ट ये हो गया कि पोलर फॉर्म हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो चारों कोऑर्डिनेट के अनुसार से हमने चारों वैल्यूज को फाइंड कर लिया, मॉडुलस को फाइंड किया, मापांक को फाइंड कर लिया, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। अब आते हैं अगले जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के, जो बेसिक हमने फंडामेंटल लिए थे क्वेश्चंस, उनको पुट करके यहाँ पे देखते हैं। देखिए अब 5-6 पर बात करेंगे, फिर आगे आते हैं। देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है स्टूडेंट, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अभी ये बहुत इजी वे में आप इसको कर सकते हैं। देखिए 5 नंबर जो हमारे पास है, इसको कह रहा है कि z इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, जैसे बेसिक वैल्यू है -i है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 - i लिख सकते हैं, 0 - i लिख सकते हैं। इसको कंपेयर कर सकते हैं किससे, हम x + iy से। अगर हम कंपेयर करें x + iy से तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, y इक्वल टू क्या मिलेगा, -1। ठीक, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -1 आपकी फाइंड आउट हो गए। मॉड z अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या मिलेगा, 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर एंड टोटल सिंप्लीफाई किया तो वी गेट द 1। अब पॉइंट की बात करेंगे आर्गुमेंट के लिए, तो पॉइंट हमारे पास जो होगा 0 और -1, मतलब 0 एंड -1 अगर हमारे पास पॉइंट है तो कहाँ पर हो सकता है, उसको देखना है कि 0 - 1 जो है वो हमारा कहाँ पर अवेलेबल होगा। तो 0 तो ये ओरिजिन है, इधर आपका x है, हियर y है, और हियर x डैश है, और हियर y डैश है। ओके, तो 0 x अक्ष पे कुछ भी नहीं चलना है, ना तो लेफ्ट जाना है ना राइट जाना है। -1 है तो ऊपर भी नहीं जा सकते, हम कहाँ जाएंगे, नीचे। मतलब ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर है, इट मीन्स निगेटिव x एक्सिस पर पॉइंट कहाँ पर है, निगेटिव y एक्सिस, नॉट x एक्सिस। अगर निगेटिव y एक्सिस पे है तो ये कोड हमने बताया था, इस केस में थीटा हमारे पास क्या होता है, -π/2। ठीक, एवरीवन इज नो कि अगर एक्सिस पर निगेटिव x एक्सिस पे है तो आर्गुमेंट का क्या मान होता है, -π/2। तो थीटा एंड फाइंड आउट हो गया। नाउ पोलर फॉर्म, z इज इक्वल टू r एंड ब्रैकेट में दिस इज द cos ऑफ थीटा प्लस i साइन थीटा, पुट एंड कैलकुलेट्स, सिंपल। तो जैसे z 1 r की वैल्यू 1, ब्रैकेट में यहाँ पे cos -π/2 एंड प्लस i साइन -π/2। ठीक, और इसको बस z इज इक्वल टू लग दिया cos माइनस थीटा cos थीटा, जैसे cos ऑफ π/2 माइनस i साइन, दैट इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। अब दूसरा तरीका ये है कि हम आंसर को भी अपना चेक कर सकते हैं कि बेसिकली अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आंसर आप जो वैल्यूज निकाल रहे हो cos π/2 और यहाँ जैसे निकाला, तो हम अगर इनकी वैल्यू को रख दे तो हमें दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर रिवर्स मिल जाना चाहिए। तो π/2 है, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, sin π/2 की 1 होती है, तो z इक्वल टू क्या मिलेगा, सिर्फ -i मिलेगा, जो कि क्वेश्चन का पार्ट है, -i। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर जो हमारे पास है, 6 नंबर क्या है, अब 5i है 6 नंबर। तो 6 नंबर z इक्वल टू हमारे पास है 5i। अब 5i को प्लॉट करना है, सिंपल, और एक लाइन का सिंपल सा क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि हमारे पास जनरली पॉइंट क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 0 + 5। कंपेयर कर दीजिए आप x + iy से। सो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू, ठीक, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सो वी गेट 5। ठीक, अब पॉइंट देख लीजिए, पॉइंट क्या हो जाएगा, सिंपली पॉइंट को लिखेंगे तो 0.5 हो जाएगा। ठीक, अब 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो गया तो 0.5 कहाँ हो सकता है, दिस इज द हियर हो जाएगा 0 एंड 5, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस पर।
दिस इज द पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है तो थीटा का मान होता है हमारे पास π/2। थीटा का मान क्या होता है? π/2। नाउ पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म एवरीवन इज नो कि व्हाट इज द पोलर फॉर्म? z इज इक्वल टू r और दिस इज द cos थीटा प्लस i sin थीटा। पुट ऑल दिस वैल्यू एंड गेट द आंसर। z इक्वल टू 5, मॉड z निकाला है तो मॉड z ही r है हमारा। दिस इज देन cos ऑफ π/2 प्लस i sin π/2, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये इसका पोलर फॉर्म हमको फाइंड आउट हो गया। अच्छा हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, जो हमने ऊपर क्वेश्चंस लिए हैं, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से 6 कर लिए हमने, अब इनकी बारी है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। बड़े क्वेश्चन है, टाइम टेकन है, जिससे कि आपको वर्कआउट करने में थोड़ी दिक्कत होगी, समझने में, पैटर्न को समझने में दिक्कत होगी आपको, जिनको कि हम यहाँ पर आसानी से कर नहीं सकते। देखिए, अब जो वर्कआउट है बहुत आसान सा है, बट लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझना थोड़ा सा टफ कार्य है। -307 जो है ना, कहाँ पर होंगे? 7 नंबर, जैसे हम कहें कि z इज इक्वल टू -3 तो +0y लिख सकते हैं, ठीक। अब अगर z इक्वल टू x प्लस IY से आप कंपेयर करते हो तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? -3 मिलेगा और y इक्वल टू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। तो अगर इसको हम प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए -3 मतलब -3 यहाँ पे आ जाएगा और 0 ऑन द एक्सिस से, ना ऊपर जाना है, नीचे, लेफ्ट राइट कहीं भी नहीं जाना है, ऑन द एक्सिस ही रहना है आपको, सिंपल। दिस इज द एक्स एक्सिस। तो अगर हम यहाँ पे मॉड z तो हमारा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर रूट्स, एंड यू कैन सिंप्लीफाई 3। और पॉइंट की बात कर लेंगे स्टूडेंट, तो देखिए पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा? -3 मतलब ये क्या निकला? निगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अगर निगेटिव एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड आउट हो रहा है तो निगेटिव एक्स एक्सिस पर हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि थीटा का मान क्या होता है? थीटा का मान होता है पाई। निगेटिव एक्स एक्सिस पे थीटा का मान पाई। तो इस केसेस में हमारा पोलर फॉर्म क्या होगा? दिस इज द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म होता है z इक्वल टू r एंड ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा, मीन्स z इक्वल टू r की वैल्यू हो गई हमारे पास 3। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos थीटा की फाइंड किया है, cos पाई प्लस यहाँ पर i sin पाई, दैट इज द आंसर। क्लियर? तो ये है आपका लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका, कि जिसको हम यहाँ पर बहुत ही आसानी से कर पाए, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, तो टोटल 10 क्वेश्चन 9 हो गए, अब आते हैं 7 हो गए। अब 8 नंबर पे बात कर लें। 8 नंबर देखिए, इस बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है। 8 नंबर को अगर हम प्लॉट करेंगे तो इधर कहीं आएगा, इस पर पॉइंट पे आ जाएगा 7-0 करके। 8 नंबर जो 7-0, अगर 7-0 आ रहा है तो उस केस में थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0। तो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, दिस इज द होमवर्क, ठीक। आते हैं 9 पर, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन नंबर 9 पर हमको फोकस करना है। हमारे पास है 1 + i अपन 1 - i, z इक्वल टू 1 + i एंड अपॉन 1 - i इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब देखिए स्टूडेंट, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। पहले इसको आपको क्या करना है? a + ib फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन यू कैन, फिर आफ्टर इसको हम फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली हम कुछ भी नहीं कर पा सकते, कि पोलर फॉर्म में डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं हो सकता है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो इसको क्या करना है? पहले आपको a + ib टर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद फिर इस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर a + ib में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो? इसके संयुग्मी से मल्टीपल करते हो। सिंपल इसके हम क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर की जो संयुग्मी होगी वो भी डिनोमिनेटर की जो होगी, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर आपका 1 - i है, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा तो क्या होगा? 1 - i का 1 + i हो जाएगा, तो 1 + i लिख लिया। और डिनोमिनेटर्स में हियर क्या हो जाएगा? 1 - 1 + i से फिर मल्टीपल, दैट इज इंपॉर्टेंट।
सहयोग में से मल्टीपल कर दिया और वर्क हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और हियर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो z इक्वल टू देखिए, अब इसको ओपन कर दीजिए, 1 का स्क्वायर आई का स्क्वायर प्लस 2i एंड ब्रैकेट में डिनोमिनेटर्स हियर 1 का स्क्वायर माइनस आई की वैल्यू, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 रख दिया। z इक्वल टू यहाँ पर देखिए 1 माइनस 1 प्लस 2i और डिवाइडेड बाई दिस इज द 1 प्लस 1, तो 2i अपॉन 2 मीन्स i, इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई i मिल गई। टोटल जो हमने कैलकुलेट किया तो z इज इक्वल टू हमको क्या फाइंड आउट हुआ, सिर्फ i फाइंड आउट हुआ। i का मतलब हो गया, अब इसमें हमें कॉम्प्लेक्स रियल पार्ट नहीं है तो इसको हम लिख लेंगे 0 प्लस i, ठीक। अब इसको हम कंपेयर करेंगे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से, तो x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू, ये वैल्यूज हो गई आपको कंपेयर करके। जो उतनी बड़ी थोड़ी सी डिफिकल्ट टाइप दिख रही थी वो कैसी हो गई, अब सिंपल आसान सी हो गई। तो मॉड z की बात अगर करते हैं तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड वी गेट द 1, ठीक। पॉइंट की बात करेंगे तो पॉइंट जो हमारे पास होगा वो 0 और 1 होगा, ठीक। और 0 1 को अगर हम प्लॉट करके देखें स्टूडेंट तो कहाँ पे होगा, इधर कहीं होगा, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस पे, पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक। अगर ये पॉजिटिव y एक्सिस पे होता है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है π/2, दिस इज द एवरीवन नो। तो पोलर फॉर्म आराम से आप राइट अप कर सकते हो, दिस इज द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म z इक्वल टू आर एंड ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और z इक्वल टू क्या मिल जाएगा, r की वैल्यूज हमारे पास है 1 लिख लिया, एंड दिस इज द cos ऑफ π/2 प्लस आई साइन π/2, दैट इज द आंसर। क्लियर। तो ये आप इस तरह से देखिए, बड़ा सा क्वेश्चन है और उसको हमने कैसे कन्वर्ट किया एक छोटे से फॉर्म में। जब उसको हमने a प्लस आई भी में कन्वर्ट किया स्टूडेंट, तो बहुत ही इजी वे में ये टॉपिक जो आपका है ना कवर अप हो गया और आसानी से इसको कर पाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है कौन सा, 9 10 नंबर की बात करेंगे। 1 प्लस आई अपन 1 माइनस आई है, स्क्वायर रूट में है, तो 10 और 11 का पैटर्न एक होगा बट इसके कंसेप्ट थोड़े से अलग हो जाएंगे, ठीक है, जिनको कि आप कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, प्रॉब्लम है जिनको कि आपको यहाँ पर फोकस आउट करके सिंप्लीफिकेशन करना है। तो आइए 10 नंबर में बात करते हैं। जो हमारे पास है तो बेसिक कंसेप्ट है थोड़ा, बट स्क्वायर रूट है सबसे जैसे 9 वाला था वैसा ही है, बट सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर रूट देने की वजह से आपको लगता होगा थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। बहुत आसानी से सेम बेस ऑफ पॉइंट क्वेश्चन है जिसको कि हम यहाँ पर करेंगे। करना क्या है स्टूडेंट, लॉजिकल समझिए। सबसे पहले इसको स्क्वायर रूट को भी हटाना है और डिनोमिनेटर से जो वर्कआउट है मतलब इसको a प्लस आई बी फॉर्म में ही बदलना है। सिंपल सा आपका टारगेट क्या है, a प्लस आई बी फॉर्म में बदलना। तो स्क्वायर रूट को एट इट इज रहने देंगे, इस पर कुछ वर्क नहीं करना है। सिंपल है, जो इसका सिंपल जो डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। 1 प्लस आई अपॉन जो 1 माइनस आई है, तो डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस आई का 1 प्लस आई हो जाएगा। तो 1 प्लस आई से हमको क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स में मल्टीपल कर देना है, सिंपल 1 प्लस आई, ठीक। और जब इसका कैलकुलेशन हम करना स्टार्ट करते हैं तो सिंपली देखिए 1 प्लस आई का न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा 1 प्लस आई का स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर्स में क्या हो जाएगा 1 माइनस आई, मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा और आई का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लगा करके इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये फार्मूला यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे फार्मूला ऑफ ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी एंड वी गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब जो कैलकुलेशन स्टार्ट होगा मेन, ये ऊपर इसको अलग अलग आप राइट अप कर लो, दिस इज द 1 प्लस आई का होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर्स हियर आल्सो
1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो इसको -1 लिख सकते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। फार्मूला कौन सा, अगर इस तरह का क्वेश्चन है a/b तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √a/√, नो प्रॉब्लम्स, दैट इज द इंपॉर्टेंट। अब न्यूमरेटर से रूट जो है कैंसिल हो जाएगा तो न्यूमरेटर में बचेगा सिर्फ 1 + i, डिनोमिनेटर्स में बच जाएगा 1 + 1, ठीक, दैट वैल्यू इज द z। अदरवाइज z इज इक्वल टू, हमें क्या फाइंड आउट हो गया, z इज इक्वल टू मिल जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/√2 प्लस 1/√2i, ये हमारा a + ib फॉर्म कन्वर्ट हो गया। अगर a + ib फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है, अब आपको जनरली फोकस आउट करना है कि इसका r क्या होगा, थीटा क्या होगा एंड मॉड z क्या होगा, इस पर आप बात कर सकते हो, पॉइंट आउट कर सकते हो कि जनरली इस पर फोकस आउट करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसको कंपेयर कर दीजिए z = x + iy से, तो सिंपल कंपेयर करेंगे तो x = मिल जाएगा 1/√2 एंड y = मिल जाएगा 1/√2, सिंपल। अब अगर ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट हो गए स्टूडेंट, तो अब मॉड ऑफ z की बात करते हैं। तो मॉड ऑफ z आपको पता है क्या होता है, दिस इज द x² + y² अंडर रूट, वी गेट द वैल्यू 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 1/√2 होल स्क्वायर, एंड सिंप्लीफाई करिए, दिस इज द 1/2 प्लस 1/2 अंडर रूट्स एंड वी गेट सिंप्लीफिकेशन रिजल्ट 1/2, 2/2 मतलब 1, तो मॉड z की वैल्यू हो गई 1, ठीक। अब देखिए पॉइंट दोनों पॉजिटिव हैं, तो अगर दोनों पॉजिटिव सिंपली दिख रहा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। बट इस इज द पॉइंट आपका पास हो गया 1/√2 एंड 1/√2, सो इज द लाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो सिंपल इस केस में होता है थीटा = अल्फा एंड tan इनवर्स y/x एंड इसके साथ में मॉड लगाते हैं, सिंपल। तो दोनों की वैल्यू सेम वैल्यू है, सिंपल यहाँ पुट कर दीजिए, tan इनवर्स 1/√2 और डिवाइडेड बाई 1/√2, और मॉड है तो पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज tan इनवर्स 1 मिल गया। अब tan इनवर्स 1 मिलने का मीनिंग्स हो गया कि इसको हम आप ऐसे लिख सकते हो tan इनवर्स एंड tan π/4, कब से करते आए हैं तो सेम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कर लेंगे। सो थीटा = हमें को मिल गया π/4, तो r एंड थीटा मिल गया एंड पोलर फॉर्म अब आप आराम से लिख सकते हो, पोलर फॉर्म थीटा z = क्या होता है, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा, पुट ऑल दिस वैल्यू, z = r की वैल्यू 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे हो जाएगा cos π/4 प्लस i sin, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये पोलर फॉर्म का जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट वाला क्वेश्चन हो गया कि इसका आंसर क्या हुआ, ये निकल गया। तो 10 क्वेश्चन कर लिए हमने, 11 क्वेश्चन जैसे है आप बहुत आसानी सा कंसेप्ट कर सकते हो, इसको समझ लीजिए। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, 11 नंबर, सो इसको भी होमवर्क में लेके चलते हैं हम। कोशिश करिए कि व्हाट इज द आंसर, सिंपल डिनोमिनेटर का जो यहाँ पे संयुग्मी है 1 - i से मल्टीपल करिएगा, और जो पुराना पैटर्न था एक 10 की तरह ही ये आपका हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को करेंगे 12 नंबर, 1 + √3i एंड √3 + 1, ठीक है, 12 नंबर्स को करते हैं। सिंपली जो रिजल्ट हमारे पास हो जाएंगे 12 नंबर की बात हम जैसे ही करेंगे, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे पास रहेगा। 12 नंबर्स, z = 1 + √3i एंड डिनोमिनेटर्स में √3 + i, ओके। अब देखिए स्टूडेंट करना क्या है, इज द बेसिक फंडामेंटल आपके पास है कि इस क्वेश्चन में सिंपल सेम पैटर्न क्वेश्चन वही है आपका जैसे हम करते आए हैं, कि लॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ करके हम करें तो इसके पहले आपको क्या करना है, संयुग्मी से मल्टीपल करना है और इसको a + ib वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 1 + √3i, ठीक, डिनोमिनेटर की संयुग्मी क्या हो जाएगी, इसका मल्टीपल करेंगे तो √3 - i, ठीक, डिनोमिनेटर की संयुग्मी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, एंड √3 + i, और हियर दिस इज द मल्टीपल कर रहे हैं तो दिस इज √3 - i, ठीक।
डिनोमिनेटर की संयुग्म में, द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स, एवरीवन इज क्लियर। यही आपको कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो अप करना है। सिंपल, तो कंसेप्ट हमारा फॉलो अप कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए इसका मल्टीपल कर लीजिए, 1 का मल्टीपल कर देंगे तो √3 आ जाएगा, फिर 1 का माइनस आई करेंगे, फिर से √3 का इसमें करेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो +3i मिल जाएगा, सिंपल 3i। और फिर इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो -√3i स्क्वायर, आई का इसमें मल्टीपल कर दिए √3i स्क्वायर। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। 1 का √3, फिर 1 का माइनस आई, फिर √3 का √3 में करेंगे 3i हो गया, और फिर i का इसमें i किया तो i स्क्वायर हो गया और √3। और डिनोमिनेटर्स में ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर और माइनस i का स्क्वायर। कैलकुलेट करिए, देखिए इज द बेसिक, √3 अपने प्लेस पर, ठीक, -2i हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे तो +2i, ठीक। और ये -√3 है तो -√3, बट i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यहाँ पे रख दिया। डिनोमिनेटर्स में भी आपके पास 3 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस और यहाँ पे माइनस, और कैलकुलेट करिए, ये देखिए इस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2√3 + 2i, और डिवाइडेड बाई, यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो टोटल आ जाएगा 4। कैलकुलेट कर लिए डिवाइड करके, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √3/2 एंड प्लस, यहाँ से इसको अगर हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ भी आ जाएगा 1/2, दैट वैल्यू इज द z। अब z हमने अगर फाइंड कर लिया तो आगे का प्रोसीजर आप अपने आप कर सकते हो। पोलर फॉर्म हमने लिख लिया कि z = √3/2 + 1/2i, ठीक। अब इसके आगे का वर्कआउट आपको सिंपली 1 बाई 1 कर सकते हैं, और बेसिक फंडामेंटल आपके पास है, इसको सिंप्लीफाई करके कर लीजिए। दैट इज द z = कंपेयर कर देना है आपको किससे, x + iy से। तो x + iy से कर देंगे तो x = क्या मिल जाएगा, √3/2 एंड y = मिलेगा 1/2, ठीक। मॉड z का मान निकालना है तो मॉड ऑफ z = मिल जाएगा स्क्वायर रूट में, दिस इज द √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, सो 3/4 एंड +1/4। तो सिंप्लीफाई वी गेट द 1, रिजल्ट 1 मिल गया। टोटल सॉल्व कर लेंगे, 3 + 1 4 होगा, 4/4 इज 1। अब दोनों पॉजिटिव हैं, बोथ आर पॉजिटिव है, सो दैट इज लाई द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉइंट जो है, पॉइंट हमारे पास इज द √3/2 एंड 1/2, जो कहाँ पे होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो थीटा = अल्फा, अल्फा की वैल्यू आप जानते हो, दिस इज tan इनवर्स y/x मॉड। अब इस पर इसको कैलकुलेट कर लीजिए, पुट करके वैल्यू एंड कैलकुलेट द आंसर। सिंपल, दिस इज द tan इनवर्स, और y मतलब 1/2, और यहाँ पे दिस इज √3/2, ठीक। मॉड लगा दिया, और 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, सिंपली हमें मिलेगा सिर्फ √3। थीटा = tan इनवर्स 1/√3। 1/√3 का मतलब होगा कि π/6, 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ π/6। सो थीटा = हमको क्या मिल गया, π/6। आपको क्या फाइंड आउट हो गया, आर्गुमेंट फाइंड आउट हो गया। अब आर्गुमेंट अगर आपने फाइंड कर लिया तो थीटा, पोलर फॉर्म कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। पोलर फॉर्म z = r ब्रैकेट में cos ऑफ थीटा प्लस i sin थीटा। सो नाउ यू कैन राइट नाउ दिस वैल्यूज, सिंपल, z = r की वैल्यू 1, और cos आप यहाँ पे π/6 एंड प्लस i sin π/6। सो ये आपका आंसर हो गया पोलर फॉर्म, और मापांक गुणांक जो भी हमको फाइंड करना था हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, ठीक है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इस बेसिक है, आप इसको समझ लीजिएगा और ये ट्राई ज़रूर करिएगा। ये होमवर्क में हम देते हैं, और ये भी होमवर्क में, तो बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में हो गए। ये इस 30 नंबर को कर लेते हैं, 2 + 3i का होल स्क्वायर है, तो
13 नंबर z इक्वल टू दिस इज 2 प्लस 3i का होल स्क्वायर। तो 2 प्लस 3i का होल स्क्वायर है, तो बेसिक जो हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3i का होल स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12i सिंपल। तो z इक्वल टू यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 9i स्क्वायर प्लस 12i। z इक्वल टू 4, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 -9 प्लस 12i। तो z इक्वल टू हो गया -5 और प्लस 12i। ठीक, अब यहाँ से अगर हम मॉड z की बात करेंगे तो मॉड z देखिए कितना मिल जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। -5 25 का 25 हो गया प्लस 144 जी सर। तो अब अगर इसको हम ऐड कर दें तो 5 2 5 9 हो गया, 6 हो गया, मतलब 169 हो गया 169। सो मॉड ऑफ z इक्वल टू 13 फाइंड आउट हो गया, मॉड ऑफ z इक्वल टू 13 फाइंड आउट हो गया। दैट इज द रिजल्ट्स। अब जो थीटा की बात अगर हम करते हैं कि थीटा हमारे पास क्या होगा, तो पॉइंट थीटा के लिए हमको पॉइंट चाहिए। थीटा के लिए अगर हमको पॉइंट चाहिए तो हम पॉइंट्स पर बात करेंगे कि हमारे पास पॉइंट क्या है। तो पॉइंट है हमारे पास -5 और 12 है, जो कि कहाँ पर लाई करेंगे, -5 और 12 मतलब इधर माइनस और इधर 12 मतलब इधर मिलेंगे कि -5 और 12। तो लाई कहाँ कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, पाई माइनस अल्फा, मतलब पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन एक्स एंड इसके साथ में मॉड चले जाएंगे। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट। सो थीटा इज यहाँ पे पाई माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू 12 है, 12 अपॉन -5 मॉड, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर जो बेसिक है थीटा माइनस tan इनवर्स 12 अपॉन 5, ठीक, दैट इज द थीटा। अब यहाँ पे थीटा को हम एट इट इज रहने देंगे, क्यों, क्योंकि हम इसकी वैल्यूज को नहीं जानते हैं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और थीटा के पोलर फॉर्म के कंसेप्ट में इसको हम जनरली इसको राइट अप कर लेंगे और रिजल्ट आपका मिल जाएगा। तो इस बेसिक फंडामेंटल आप समझते रहिएगा इस क्वेश्चन का। तो अब यहाँ पे पोलर फॉर्म यदि हमको लिखना है, दैट इज द पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में हम अगर जाते हैं तो z इक्वल टू दिस इज r और ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख देंगे। सब वैल्यू कुछ सेम रहेगी, सिर्फ r की वैल्यू को रख दीजिए। z इक्वल टू r मतलब आपके पास है 13 एंड ब्रैकेट में यहाँ पे cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा। और जहाँ पर हम आप लिख देंगे कि थीटा इज इक्वल टू क्या है, सिंपली tan इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स 12 अपॉन 5, जो कि थीटा के कंसेप्ट में यहाँ पर वैल्यूज को फाइंड आउट करके हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो ये आपका सभी क्वेश्चन का हमने यहाँ पे वर्क कर लिया। अब जो मेन फोकस ऑफ पॉइंट है इसको हमको करना समझना कि ये जो क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने दिए इनके आंसर में कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट कर दे रहा हूँ, वैल्यूज बता दे रहा हूँ। इस वाले पार्ट में अगर हम थीटा को फाइंड करेंगे तो थीटा देखिए अगर हम फाइंड करते हैं तो आ जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में है ये, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा -π/4 और r की वैल्यू निकालेंगे तो √2 निकल जाएगा। इस वाले पार्ट के लिए हेल्प आपको मैंने दे दिया कि r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 और थीटा इक्वल टू -π/4। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम फाइंड करेंगे तो r की वैल्यू स्टूडेंट आएगी रूट और थीटा का इक्वल टू जो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में -1 है और √3 है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से थीटा जो होगा y अपॉन एक्स मतलब √3, तो पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3 मिलेगा, 2π/3 मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिएगा, रिजल्ट्स मिल जाएगा। ओके, तो हमने ये टोटल 15 क्वेश्चन का एक जो सेट था उसको कैलकुलेट कर लिया और बेसिक फंडामेंटल है ये भी वर्क करेंगे। इस वाले जो 11 नंबर का होमवर्क दिया तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होगा, बट जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो z इज इक्वल टू आ जाएगा -2i आएगा। ठीक है, क्या z क्या आएगा आपका -2i, मतलब -i सिर्फ आएगा, नॉट -2i, -i मिलेगा। और अगर -i मिलता है तो थीटा इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, -π/2। तो ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। इसको 1 - i से जब मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा
सिंपल बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन नहीं है ये सारे। ओके, ये गलत हुआ है, ये आपका जो है ना ये नहीं आएगा। ये इस तरह से जब इसको हम स्टार्ट करेंगे तो ये जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आएगा 1/√2 माइनस आई 1/√2 आएगा, ये आएगा। तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा और दोनों के समान है, तो आर जो होगा 1 आ जाएगा और थीटा कितना आ जाएगा, -π/4। अब जाके सही हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इज द मोस्ट। अगर स्क्वायर रूट नहीं होता तब की बात अलग हो जाती। तो ये दोनों आपको हिंट दे दिया, आप इसको सिंप्लीफाई करके कोशिश करिएगा, का रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।